वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है नॉलेज और ट्रिक्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और नॉलेज और ट्रिक्स बारे में पढ़ेंगे, और नॉलेज और ट्रिक्स में हम लोग जो है ना आगे की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अब मैं तो आपको और नई ट्रिक्स, नई नॉलेज के बारे में बताऊंगा, थोड़ी जानकारी और दूंगा उसमें, ठीक है। तो हम इस तरह की ट्रिक्स डालते रहेंगे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे जो हूँ एनसीईआरटी भी जोड़ूंगा, एनसीईआरटी भी अपने कंपटीशन में डालूंगा। तो आप जो है मैं आगे हो सकता है कि मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड एनसीईआरटी के सिलेबस को आपको समराइज करके समझा सकूं, ठीक है। वैसे अभी जो है ना, अभी आपको जो जनरल वो होते हैं, क्या नाम है, इक्विपमेंट्स होते हैं, या किसी राज्य के या केंद्र के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ी नॉलेज और ट्रिक्स दे रहा हूँ आपको। तो शुरू करते हैं, चलिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ दूसरा, अब आप बता रहा हूँ नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। अब देखिए, नीले पर्वत है, नीले पर्वत भी कहते हैं। देखिए, इसे ट्रिक कैसे याद करते हैं, ये असल में याद रखिएगा, ये इंडिया के पश्चिमी घाट पे हैं, ठीक है। इंडिया की पश्चिमी घाट की ओर है ये पहाड़ियां पाई जाती हैं इंडिया के पश्चिमी घाट की तरफ, ठीक है। पर्वतमालाएं वहां की, ये नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट की ओर की पर्वतमालाएं हैं। ज्यादातर हिस्सा जो है इसका तमिलनाडु में है, ठीक है। ज्यादातर हिस्सा तमिलनाडु में है, ओके। तो इसमें आप कैसे याद करोगे, जरा समझने की कोशिश करना। इसका जो ट्रिक है वो ये है, नील डोडा, नील डोडा तुम केक लाओ, नील डोडा तुम केक लाओ, ठीक है। नील डोडा तुम केक लाओ, ठीक। नील से क्या होगा, नीलगिरी की पहाड़ियां, नील से है नीलगिरी की पहाड़ियां। डोडा, डोडा से याद ना है, डोडा बेटा, ठीक है। बेटा, बेटा, डोडा बेटा। ये क्या है, सबसे ऊंची पहाड़ी, सबसे ऊंची सबसे ऊंची क्या नाम है, चोटी है ये, ठीक, नीलगिरी पहाड़ियों में, ठीक। तू से क्या आएगा, तुम नहीं, तू से नहीं, तुम ही आएगा, तमिलनाडु। तुमसे जो है वो आ जाएगा तमिलनाडु, ठीक। फिर के से आ जाएगा केरला, केरल। और का से आ जाएगा कर्नाटक, ठीक। कहाँ है, कहाँ है, नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में, ठीक। सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, सही। मेनली है आपका तमिलनाडु में, मगर कुछ हिस्सा है केरल और कर्नाटका में। सबसे ऊंची चोटी है डड्डा बेटा, और इसके अलावा जो है नीलगिरी की ये पहाड़ियां हैं, ठीक है। और पश्चिमी घाट में पाई जाती है ये पहाड़ियां, सही है। अब अगला चीज देखिए, अगली चीज है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को याद करना, पदार्थ याद करना। अब देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ कैसे याद किए जाते हैं, देखिए, ठीक है।
रेडियोएक्टिविटी कैसे याद कर जाएंगे? पहली चीज एक बात ध्यान कर लीजिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई है 1869 में। किसने करी? हेनरी बुकरेल, हेनरी बुकरेल, हेनरी बुकरेल ने की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी जो है ना वो 1869 में खोजा गया था हेनरी बुकरेल द्वारा। ठीक है, तो हेनरी बुकरेल ने खोजा था। आप कैसे याद करेंगे इसको? रेडियो एक्टिविटी के सब्सटेंसेस कौन से याद कर सकते हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं? वैसे तो बहुत सारे होंगे, मैं नॉर्मली यूज वाले मैं बता दे रहा हूँ आपको जो यूज करते हैं नॉर्मली। प्लूटो की थ्योरी रैपो है, प्लूटो की थ्योरी रैपो है। अब देखिए क्या है, प्लूटो से आ जाएगा प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम, वो क्या नाम है, नेट बंद करना चाहिए। ठीक है, तो प्लूटोनियम हो गया। अगली चीज जो आती है अगली चीज जो आएगी वो आएगी था। अगली चीज है वो है था से आ जाएगा थोरियम, ठीक। यो से आ जाएगा, योरी से आ जाएगा यूरेनियम, ठीक। रे से आ जाएगा रेडॉन, और रेडियम। ठीक, उसके बाद पो से आएगा पोलोनियम, क्या, पोलोनियम। ठीक है, ये है सारे के सारे आप नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग रेडियो मटेरियल, वो ये है प्लूटोनियम, थोरियम और क्या नाम, यूरेनियम, रेडॉन या रेडियम, और रेडॉन या रेडियम नहीं, रेडॉन अलग है, पोलोनियम। ठीक है, ये याद करने का तरीका हो सकता है। अब मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। इंडिया में कौन सा, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? इंडिया में सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा पाया जाता है? देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है पोलोनियम, पोलोनियम नहीं, पोलोनियम कहीं और पाया जाता है, ये पाया जाता है तुम्हारा थोरियम। इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है थोरियम, प्रचुर मात्रा पाया जाता है ये थोरियम। ठीक है, कलपक्कियों में थोरियम यूज किया जाता है, कलपक्कम वो है ना, न्यूक्लियर संयंत्र है, यानी कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें थोरियम का यूज किया जाता है, इसमें ही थोरियम फ्यूल का यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? देखिए ये जो है वो मोनोजाइट नाम का एक और पाया जाता है, उसमें थोरियम ज्यादा पाया जाता है। मोनोजाइट नाम का और होता है, उसमें थोरियम पाया जाता है, और ये मिलता है केरला में। ठीक, ये पाया जाता है केरला में, केरला की बालू में बहुत मिलता है। ओके, तो ये हो गया रेडियोएक्टिव मटेरियल्स के बारे में। अब देखिए अगला,
अगली जो चीज आती है वो आती है जनसंख्या क्रमानुसार राज्य। याद रखना, जनसंख्या जनसंख्या के क्रमानुसार राज्य याद रखना। ठीक है, तो जनसंख्या के क्रमानुसार याद रखना। ठीक है, अब जरा समझिए, कोशिश करिएगा। ठीक है, इसमें जरा सुनिए कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि आपको ये जानना है अपने देश के अंदर जो राज्य हैं उनमें जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य किस स्थान पे है या क्या है, किस पॉइंट में वो पहला है, दूसरा है, तीसरा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, इसका जो तरीका है याद करने का वो है उत्तर वहां भी है, उत्तर महाभी है। कोई उत्तर है, वो महाभी है, तो उत्तर महाभी है। अब कैसे होगा? उत्तर से आ गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। महा से आ गया महाराष्ट्र। ओके, और बी से आ गया बिहार। ओके, अब देखिए जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या ये जनसंख्या के हिसाब से जो टोटल जनसंख्या है उसके हिसाब से, और ग्रामीण के हिसाब से ये प्रथम है। ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से और टोटल जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश प्रथम है। ठीक है, ग्रामीण में और वो क्या नाम है, टोटल जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश प्रथम है। जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र जो है सेकंड, टोटल जनसंख्या में सेकंड है, मगर शहरी जनसंख्या में प्रथम है। शहरी में ये प्रथम है। ठीक, अब बिहार तीसरे नंबर पे है जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो बिहार तीसरे नंबर पे आता है, मगर जनसंख्या घनत्व में प्रथम नंबर पे। जनसंख्या जन घनत्व के हिसाब से, जन घनत्व के हिसाब से प्रथम है। ठीक, ऐसे 1106। ठीक है, ओके, ये तो हो गया इसका। अब समझते चलिएगा इसको। मैं सारा डेटा जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से दे रहा हूँ। 2021 वाला सेंसस अभी नहीं आया है, इसलिए मैं इसकी जानकारी नहीं दे सकता। तो 2011 सेंसस के हिसाब से ही समझिएगा ऐसा, क्योंकि अभी एग्जाम जो होंगे, अभी तो जब डेटा आएगा तो उसके हिसाब से फिर नया डेटा डाला आएगा, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मगर अभी वो वैसे ही मानना पड़ेगा आपको जो आपको दे रखा सेंसस 2011 के हिसाब से। ठीक है, पॉपुलेशन इंडेक्स के हिसाब से। तो सर्वाधिक अनुसूचित सूचित में बड़ा होता है, सूचित अनुसूचित जाति। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का एरिया कौन सा है, मतलब अनुसूचित जाति कहाँ पे है? वो है यूपी में। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो यूपी में है। ठीक, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है? अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा जो है ना वो एमपी में है। ठीक, एमपी में है। अच्छा, प्रतिशत, सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति, सर्वाधिक प्रतिशत
जनसंख्या अनुसूचित जाति कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। अच्छा, एक और ले लेता हूँ, जगह है भी। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा? क्या लगता है आपको, कौन सा होना चाहिए? हिमाचल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कम संख्या वाला है हिमाचल। हिमाचल, हिमाचल प्रदेश 10 पॉइंट कुछ है, 10.23 है, 7.03 है। ठीक है, शहरी जनसंख्या सबसे कम है हिमाचल में। अच्छा, सर्वाधिक प्रतिशत शहरी जनसंख्या वाला प्रदेश, सर्वाधिक प्रतिशत शहरी जनसंख्या वाला प्रदेश, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? गोवा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला प्रदेश जो है वो है गोवा। ठीक, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित, केंद्र शासित वो दिल्ली है। ठीक, ये आएगा दिल्ली। ठीक, जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, देखिए सर्वाधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है वो भी। ठीक है, ये दोनों जहाँ दिल्ली है। सबसे ज्यादा प्रतिशत शहरी जनसंख्या वाला प्रदेश भी दिल्ली है, 97 कुछ है वो केंद्र प्रदेश, 97.5% है। ठीक है, और गोवा भी सबसे ऊपर है, मतलब 23 शायद 62.17 है। ठीक है, इतना है। और दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा घनत्व वाला भी है, सबसे ज्यादा घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपका 113 ऐसी कुछ है। तो ये है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अच्छा, सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम जन घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अच्छा, सबसे ज्यादा रेलवे लाइन मार्ग कहाँ पे है? सबसे ज्यादा रेलवे मार्ग कहाँ पे है? यूपी में है। ये ध्यान रखिएगा, ये यूपी में है। ओके, यूपी में। अच्छा, सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे? लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? साक्षरता
और राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है केरला। केरला, केरला, ठीक है। तो ये सारे के सारे थे आपके, जो मैंने आपको जनसंख्या के आपको बताया मैंने, ठीक है। ये चेंजेस हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। 2011 के हिसाब से निकाले गए थे, तो 2021 के हिसाब से बदलेंगे, ठीक है। हो सकता है बदले, ऊपर नीचे जाएंगे ये सब, ठीक है। अब अगली चीज समझिए। भक्तिकालीन कवि, प्रमुख भक्ति कालीन कवि। देखिए, प्रमुख भक्तिकालीन कवि कैसे याद रखेंगे, आपको वो ध्यान रखना है। कैसे करेंगे? भक्ति काल शुरू होता है 1350 के आसपास, एंड होता है 1650 के आसपास, ठीक है। इतने समय से चला है भक्ति काल, सही। अब इसमें क्या याद रखना है आपको, कैसे याद करना है, ये देखिए। सूर तुम गुरु को चेक करो, सूर तुम गुरु को चेक करो। अब देखिएगा, सूर से सूरदास, सूर से सॉरी सू से सूरदास, रा से क्या आएगा? रा से आएगा रस खान, रस खान, ठीक। तू से क्या आएगा? तू से आएगा तुलसीदास, तुलसीदास। मां से क्या आएगा? मलूक दास, मलूक दास और मीराबाई, मलूक दास और मीराबाई, ठीक है। गुरु से कौन आएंगे? गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु का हो गया। और चे से चैतन्य महाप्रभु, चे से चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य हो गया। और काशी कौर में कबीरदास, काशी कबीरदास, ठीक है। काशी कबीरदास होगा। अच्छा, अब देखते चलते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप देखिए, कवि जो हैं वो दो टाइप के हैं। कवि हैं दो टाइप के, एक है निर्गुण, एक है निर्गुण, एक है सगुण। ध्यान रखिएगा, दो टाइप के कवि हैं यहाँ पे, निर्गुण और सगुण। ये सारे दे दिए मैंने, एक साथ दे दिए। निर्गुण और सगुण ये दोनों टाइप के कवि होते हैं, ठीक है। अब कृष्ण भक्ति की प्रेरणा देने वाले कौन थे? कृष्ण भक्ति इसमें प्रेरणा देने वाले कौन थे? इसके प्रेरणा देने वाले थे वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, ठीक है। वल्लभाचार्य जी, ठीक। और ये किस चीज के संस्थापक थे? वल्लभाचार्य जी थे पुष्टि मार्ग के संस्थापक, पुष्टि मार्ग
संस्थापक थे। तो क्या है, देखिए भक्तिकालीन कवि कैसे याद करेंगे, सूर, कोई सूर है, आप वहां पे रख लो सूर कोई है, सूर तुम गुरु को चेक करो, तो सू से हो जाएगा सूरदास, रा से हो जाएगा रसखान, तुम से हो जाएगा तू से हो जाएगा तुलसीदास, माँ से हो जाएगा मलुदास या मीराबाई, गुरु से हो जाएगा गुरु नानक देव, चे से हो जाएगा चैतन्य बाबू, का से हो जाएगा कबीरदास। ठीक है, कवि जो है वो दो टाइप के हैं, निर्गुण और सगुण। इसमें कौन कौन है ध्यान रखिएगा, कृष्ण भक्ति के जो प्रेरणादायक थे, प्रेरणा देने वाले थे कृष्ण भक्ति के, वो वल्लभाचार्य थे, और वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। ठीक है, तो आज के हिसाब से ये मैंने काफी आपको नॉलेज दे दी है, और अब जो है इसके आगे की मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा, और हो सकता है मैं आपसे जो हूँ, हो सकता है आपको एनसीईआरटी के रिलेटेड जो है वो चैप्टर वाइज आपको समझाऊं कि उसमें क्या क्या दे रखा हुआ है, और समझ के बाद समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। वैसे ट्रिक्स तो आती रहेंगी आपके पास और नॉलेज भी मिलती रहेगी। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और आपको क्या जानना है, किसके विषय में जानना है आप मुझे बताइए, तो मैं बताऊंगा आपको। ओके, थैंक यू।